ये सासू में काहे परेशान लागत यह? परेशान ना लागत है, यह सोच के परेशान नहीं कि आज हमका गांव में फिर जाए खा बलुआ लुआ करे। और तू अकेले खाब बनबू कि गाय भैंस देखबू? अब बड़का हइये ना अपने नैहरे गए हैं। हमरे समझ में ना आया कि जाई कि ना जाई। ना जाई तो वह सब रिसिया थी, और चली जाई तो तोहरे मुड़े माथे को अकेले जाए। ए सासू अम्मा, मंझिलों से कुछ करावा करा या बड़का और छोटके सब कुछ करिए। आखिर मंझिला भी कोनो काम के लिए यहाँ कि ना? कौने दिन की ताए हुए यहाँ? वह तो सोच के परेशान ही कि अब कहूँ डायरेक्ट मना न कह दिए। अपना का बहुत सहारा तू तो बना था, कौनो चीज का तमीज ना है, बस बोला आवा था कचर कचर। बलाए के कहा करिए कैसे न? हाँ, बिना कहे काम अब न चले, बुलाए ले थी। भारी पई है बूढ़ा जमन कहारे सौंपी है उनका। अब आप सब देखे चले आगे आगे का हुआ था। मझिला, ए मझिला, ए मझिला, यहाँ आवतनी। क्या बात है सासू मॉम जी, मेरे को क्यों बुलाया? कभी कभी तेरे से भी काम पड़ता इसलिए तेरे को बुलाया। ये मत पूछा करो कि मेरे को क्यों बुलाया है। नहीं तो घर की मेंबर नहीं है तू? खाना पीना नहीं खाती है तो काम भी करना होता है घर में। दिन भर उसी कमरे में घुसड़ी रहती है। आज मैं जा रही हूँ गांव में, बलुआ करना है और बलुआ में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए छोटी घर का काम कर रही है, खाने पीने का। तुम भैंसों को देख लेना जाकर। अगर इतना नहीं समझ में आया हो तो चलो दिखा दूँ कि क्या करना है। अरे सासू माम जी, आप तो हमेशा गलत ही समझती हैं। आपने कब काम बताया और मैंने नहीं किया? आप काम बता कर जाओ, काम करके दिखाऊंगी, ऐसा क्या है? हाँ, तो सबसे पहला काम है कि भैंसों के सरिया की सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, वहीं बाहर तार वाली झाड़ू रखी है। और दूसरा काम है भैंसों को पानी पिला देना। अभी कोई और पानी नहीं देना है, चारा मतलब नहीं देना है, वो मैं दे के जा रही हूँ। अभी तुम्हें सिर्फ पानी पिलाना है। पानी पिला के भैंसों को देखना, थोड़ा मक्खी वक्खी लगे तो झाड़ पोंछ कर देना, नहीं तो वैसे रहने देना। और शाम को जब होगी तब चारा डाल देना। बस इतने से काम के लिए आप इतनी बातें बना रही हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई काम करूंगी ही नहीं। आपको पता नहीं किसने ऐसा मेरे बारे में बोल दिया। मैं तो समझ भी नहीं पाती हूँ कि किसने बोला है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आएंगी तो देखना सारे काम एक नंबर के करके दिखाऊंगी आपको। आप परेशान ना हो। हाँ, तो मैं वही चाहती हूँ कि एक नंबर का काम हो, ठीक है ना? एक ना 100 नंबर का हो जाए। अब देखिए आप सब अगुवाए हैं कह कह के। अरे छोटी, हाँ जीजी बतावा। ये सासू मॉम जी को विश्वास क्यों नहीं रहता है, माने हम पे ट्रस्ट क्यों नहीं रहता है कि हम कोई काम कर लेंगे? क्यों मुझे कोई काम बताती हैं तो इतना नेफा काट के बताती हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं अड़होती हैं? मैं करके नहीं दिखाऊंगी क्या इनको? पता है जीजी, जोन जोन कमवा आज तक बताई आपका, आप रच के धई दी, ये लिए उनका लागत हुए। बात ये नहीं लगती है, कोई भी इंसान पहली बार कोई काम करेगा तो उससे ढंग से नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि हमारे और सासू माम जी के बीच में कोई सिखवनिया लगा हुआ है। आप भी काम करना नहीं सीखी, लेकिन सिखवनिया पढ़वनिया सब सीख गई। कोई बात नहीं, आप जाओ और पानी पिला दो। गिलास कहाँ है? मैं ले जाऊं भैंसों को पानी पिला दूं? वहीं बरामदे में रखी है, जाओ ले जाओ पिला दो। अच्छा तो ठीक है, मैं लेके जाती हूँ। अब देख ले भैया बाबू लोग, भैंसी का पानी गिलास में पियावे जाती हैं, फिर कहा थी कि मेरे हर काम पे सासू माँ जी नेफा क्यों काटती हैं, कोई सिखवनिया पढ़वनिया लगा है। ऐसे नहीं से काम करा थी, अब बताइए सिखवनिया पढ़वनिया। आगे आगे देखे चलें का करा थी। ए भैंस दीदी, देखो तुम्हारे लिए मैं पानी लेकर आई हूँ, लो पी लो तुम लोग।
जल्दी जल्दी पी लो, और लोगों को भी देना है। अकेले तुम्हें नहीं पिलाना है पानी मुझे। सासू अम्मा कह के गई हैं कि सबको पानी पिला देना। कमाल है, मुंह भी नहीं लगा रही। ये क्या एटीट्यूड दिखा रही हो? मेरा तो समझ में नहीं आता कि घर वालों को कोई काम करती हूँ तो वो लोग ऐसे नखरे दिखाते हैं। अब तुम तो जानवर हो, मान लिया वो लोग इंसान हैं, फिर भी क्या इंसान है? मेरे साथ तो जानवरों वाला ही सुलूक करते हैं, डांटते बोलते रहते हैं हमको। अब पी लो, इतने नखरे मत दिखाओ। इतना एटीट्यूड मैं बर्दाश्त नहीं करती किसी का। मेरे पास खुद ही इतना एटीट्यूड है। अरे कमाल है, मेरे हाथ का पानी ना घर वाले पीना चाहते हैं ना तुम, और फिर कहते हैं काम नहीं करती हो। कितना काम करूं मैं? मेरे समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी बातें। अरे भाई पी लो, सभी को पिलाना है नहीं तो। अच्छा, समझ गई मैं कि चारा नहीं लाई हूँ तुम्हारे लिए ना, वो जो कोयर होता है वो नहीं लाई हूँ, इसलिए सोच रही हो। तो खाना अभी हमारी छोटी बना रही है, खाना अभी बना ही नहीं है तो क्या दे दूँ तुम्हें? पानी तब तक पी लो। और सासू माँ जी बोल के भी गई थी कि खाना तुम लोगों ने खा लिया है तो खाना अभी तुम्हें मिलेगा भी नहीं, अभी तुम्हारा समय भी नहीं हुआ है खाना का। और रही बात पानी की, तो पानी को बोली थी मेरे से, अब मैं सबको एक एक गिलास पानी तो जरूर ही पिलाऊंगी। पी लो ना बहन, तुम क्यों इतने नखरे दिखा रही हो? मेरे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैंस भी गिलास से पानी नहीं पी रही है। घर वालों को मैं दे देती हूँ तो वो भी गिलास को ऊपर नीचे उठा के 4 बार देखते हैं। पता नहीं वो मजनी क्या होता है, कहते हैं मजनी लगी हुई है नहीं पीऊंगा। अब पता नहीं भैंस को भी तो नहीं मजनी नजर आ रही है। खैर ये तो ठहरी जानवर, इसे क्या पता अजनी मजनी क्या होती है। लेकिन अब मैं ये सोच के परेशान हूँ कि क्या मेरा काम जानवरों को भी नहीं पसंद आ रहा। अब सासू माँ जी आके मुझे डांटेंगी तो मैं क्या जवाब दे दूंगी है? मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ। एक बात आप ही लोग हमको बताएं कि क्या मैं इतना खराब काम कर रही हूँ? आखिर गिलास को मांझ के पानी साफ लेकर आई हूँ, फिर भी भैंस पीने को तैयार नहीं है, एटीट्यूड दिखा रही है। दुल्हनिया, ए दुल्हनिया, अब क्या कर दिया सासू माँ जी, जो यहाँ भैंसों को भी पानी पिलाने में आप आके बोल रही हैं मुझे? अरे मैं तो सिर्फ बुला रही हूँ, क्या हुआ? सभी भैंसों ने पानी पी लिया? देखिए ना सासू अम्मा जी, मैं गिलास साफ मांझ कर लेके आई थी, फिर भी ये नहीं पी रही। जैसे ननद रानी मेरे हाथ का पानी नहीं पीती हैं, वैसे क्या मैं इतना खराब काम करती हूँ? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कर लूँ मैं, है नहीं तो। मैं अभी एक ने भी नहीं पिया है, एटीट्यूड दिखा रही है मेरे को, सोच रही है कि ये रोज क्यों नहीं आती है। तो मैं इससे बोली भी कि खाना बन जाएगा तो खाना भी दे दूंगी, और भी दिन आके पिला दिया करूंगी जब सासू अम्मा जी कहेंगी। लेकिन देखिए सासू अम्मा जी कैसे मुझे पागल बना रही है, और पानी को मुंह भी नहीं लगा रही है, सूंघ के बस छोड़ दे रही है। अरे वो पढ़ी लिखी समझदार सहरा, तू एक बात सोची कब हो कि भैंस गिलास में पानी पी पाए कब हो? ओके मुंह एमा जाए, वो इतना बड़ा है, बस भैंसी में कमी काट दे या अपने काम में कमी काट दे। थोड़ा बहुत बुद्धि है कि गिलास में कब भैंस का पानी पिलावा जाता है? हम तो सोच सोच के हैरान है कि तू कौने स्कूल में पढ़ी हो। देखिए माँ जी, पानी तो गिलास में ही पिया जाता है, अब भैंस नहीं पीती तो एक अलग बात है। रही बात मेरे पढ़ाई पे आपको उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। पढ़े तो तू इंग्लिश मीडियम में है बच्चा, लेकिन बुद्धिया तो हर हिंदी मीडियम के बराबर का नहीं है। चला कौनो बात नहीं ना, अब भाई छुटकाई जाने तो मजाक उड़ाए, हमार फर्ज आटे कि समझाए बुझाए के पठाई दे। सास हो का मतलब ई होता। अच्छा तो जा दुल्हन, बाल्टी में पानी भरी भरी लावा, बाल्टी में, है ना? पढ़े लिखे कुछ ना हो तो समझदारी हुए का चाहिए, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ जी, अब बाल्टी में भी लाऊंगी। चला कौनो बात ना, धीरे धीरे जानी जाई है करे धरे। रही बात यह है कि कहवा मान लिया था, यह काम अच्छा है, हाँ, और तो कोनो बस बात नहीं। आप सब बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करिए।